लाइन होती है वाइड की, उसके अंदर ही गेंद थी और ऐसे में वाइड नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, फैसला भी आ चुका है। इस समय स्कोर 167 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए रीस्टॉप ले सामने तैयार है बल्लेबाज। इनके स्पेल की भी आखिरी गेंद है और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज निकोलस पुरन। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, हालांकि यॉर्कर करने का प्रयास किया था लेकिन फुल टॉस गेंद थी, नीचे गेंद आ रही थी और इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, गेंदबाजी एंड पर 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे निकोलस पुरन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब लखनऊ की टीम का 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद में। और यहां से देखा जाए तो मैच में जीत दर्ज हालांकि करने की अगर हम बात करें तो कम से कम 185 190 रन अगर बना लेती है लखनऊ की टीम तो फिर मैच में जीत दर्ज करने के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ सकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का। लेकिन अगर 170 175 के आसपास स्कोर गया तो फिर आरसीबी की टीम जरूर इस मैच में रन चेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। लेकिन आखिरी ओवर की अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने कि अब तक 3 ओवर में 34 रन दिए हैं, 1 विकेट भी निकाला है। इकॉनमी इनकी आज 11.33 की है और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज निकोलस पुरन, जो कि इस समय 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और अब तक 1 चौका 3 छक्के निकोलस पुरन ने लगाए हैं। सिराज पहली गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद पर बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने। खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अनुज रावत ने विकेट के पीछे बाकी का काम पूरा किया और स्कोर 168 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में। अभी भी देखें तो इस ओवर में कुल मिलाकर के 5 गेंदें आनी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से। अब यहां पर निकोलस पुरन 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे निकोलस पुरन के लिए। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, लेंथ बॉल थी, बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। अंपायर ने भी वाइड नहीं दिया क्योंकि बल्लेबाज खुद ही चलते हुए ऑफ स्टंप से बाहर आ गए थे और अंपायर ने तो वाइड दिया नहीं है। लेकिन रिव्यू लेने के लिए जरूर चले गए हैं निकोलस पुरन, दूसरी दफा ये रिव्यू लेने के लिए गए हैं। स्कोर 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या इस बार वाइड दिया जाएगा या फिर इस बार भी वाइड नहीं होगा क्योंकि बल्लेबाज भी ऑफ स्टंप से बाहर थे और शायद इस बार भी वाइड ना दिया जाए क्योंकि गेंद जो है वो वाइड लाइन जो होती है उसके अंदर ही थी और ऐसे में थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है कि वाइड नहीं दिया जाएगा। स्कोर कुल मिलाकर के 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें आनी बाकी हैं। कितने रन बना पाएगी? आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्या यहाँ पर 180 रन के आसपास पहुंचेगी टीम लखनऊ की? जरूर कमेंट करके बताएं। पक्की भी गेंद थी, पुल करने के लिए गए थे, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद लेकिन बैट और बॉल में फिर से कोई संपर्क हुआ नहीं। मोहम्मद सिराज मैच विनिंग आखिरी ओवर डाल रहे हैं इस समय। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिए हैं निकोलस पुरन के खिलाफ में, कमाल की गेंदबाजी और स्कोर 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन जरूर आप चुन लीजिएगा। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए अपने गेंदबाज से बाहर गेंद थी, फुल रन की गेंद को हवा में खेल दिया निकोलस पुरन ने डीप पॉइंट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इस बार चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया निकोलस पुरन ने, कमाल की बल्लेबाजी और स्कोर 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल कहते हुए कि घबराने की जरूरत नहीं है, 4 गेंद पर 6 रन आए हैं और अभी भी 2 अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर लें तो शायद यहां पर 180 185 रन न बने। क्या ऐसा हो पाएगा? यहां पर क्या स्कोर 185 के आगे लेकर के जाएंगे निकोलस पुरन? इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए पक्की हुई गेंद थी और इस बार बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पुल कर दिया निकोलस पुरन ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। ये निकोलस पुरन है और ये दुनिया के तमाम गेंदबाजों का चूरन बना चुके हैं। पुरन ने बना दिया है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों का चूरन और इस समय 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ये काम सिर्फ निकोलस पुरन कर सकते हैं।
कुल मिलाकर के 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए। चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद पर छक्का और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। निखिल पुरन ने 20 गेंदों में अब तक 59 कुल मिलाकर के 39 रन बनाए हैं। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार फुल टॉस, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खेल दिया, गेंद को फीड किया जाएगा, वापस रोक किया जाएगा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। 181 रन बनाए हैं लखनऊ की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। 182 रनों की चुनौती है इस और इसी के साथ एक बड़ा स्कोर लखनऊ की टीम ने आज दर्ज कर दिया इस सीजन का। बेंगलोर में खेले गए मैचों में सबसे बड़ा स्कोर अभी तक का है। 200 नहीं छू पाई लखनऊ की टीम भी, लेकिन ये एक ऐसा मैदान है जिसमें 9 रन का रन रेट आज जब छुआ गया है, ये बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मानी जाएगी। आप देखेंगे क्विंटन डिकॉक सूत्रधार रहे इस बैटिंग के। 81 रन की बल्लेबाजी जब शुरू की इन्होंने तो आक्रामकता चारों तरफ दिखाई दी इनकी बल्लेबाजी में। वो रनों की भूख दिखाई दी कि ये सीजन की शुरुआत आखिरकार एक बड़े अर्धशतक से करना चाहते थे और आज पूरी तरीके से सफल हुए हैं उस तरीके बल्लेबाजी के साथ। और इनकी दी गई शुरुआत पर बाकी बल्लेबाजों ने आकर जबरदस्त बल्लेबाजी कर दिखाई है। देखना है कि क्या बेंगलोर की टीम आज 182 बना पाएगी। यहाँ पर बेंगलोर की टीम ने जिस तरीके से अभी तक मुकाबला खेला है, गेंदबाजी में वापसी भी हुई है। पडिक्कल को और बडोनी को 0 पर आउट किया गया, स्टॉइनिस को नहीं चलने दिया गया, लेकिन फिर भी पूरन के 40 रन ये जरूर नुकसान बेंगलोर के लिए कर चुके हैं। मुकाबला खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। टॉस जीता था आज फैफ डुप्लेसी ने। आरसीबी के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज इस मुकाबले में जिस पिच का इस्तेमाल हो रहा था उसे देखते हुए कप्तान डुप्लेसी मान रहे थे कि गेंदबाजी करना फायदेमंद होगा और दूसरी पारी में अपने सामने एक लक्ष्य देखकर उस लक्ष्य का पीछा करते हुए वो सफल होंगे। आज बल्लेबाजी जब शुरू की क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने तो पार्टनरशिप में काम किया। शुरुआती विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप लगाई गई। पावर प्ले के अंदर अंदर अर्धशतक खड़ा कर दिया गया और उसके बाद जब राहुल आउट हुए तो क्विंटन डिकॉक ने अलग अलग बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप लगाई। डिकॉक ने पडिक्कल के साथ, स्टॉइनिस के साथ लगातार रन जोड़े और फिर जब खुद चौथे विकेट बने तब तक अपनी टीम को 150 तक पहुंचा चुके थे। डिकॉक की 81 रन की बल्लेबाजी है जिसके बलबूते पर आज लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी स्थापित हो पाई। क्योंकि अगर राहुल को देखें, स्टॉइनिस को देखें, ये खिलाड़ी शुरुआत लेकर आउट हुए, पडिक्कल 6 रन पर आउट हुए तो मुश्किल आ सकती है लखनऊ के लिए। लेकिन 81 रन तक खड़े रहने के बाद और अपनी बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए 17वें ओवर तक खड़े रहने के बाद डिकॉक ने मुकाबले में अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर पर ले जाने की कोशिश में सफलता हासिल की है जो कि एक विनिंग स्कोर हो सकता है। क्योंकि उसके बाद निकोलस पूरन ने जब पारी संभाली 21 गेंदों में 40 रन लगा दिए, 1 चौका, 5 लंबे छक्के। खास करके अंतिम 2 ओवर्स में निकोलस पूरन ने चारों तरफ छक्के लगाए और खास करके आखिरी ओवर में जब 3 डॉट बॉल खेल भी गए थे फिर भी 2 छक्के लगा दिए। तो अच्छा कमबैक किया पूरन ने। 33 रनों की पांडे और पूरन की पार्टनरशिप रही और 20 ओवर की समाप्ति पर 181 रन जोड़ लिए गए हैं। अब ये एक ऐसा स्कोर है जो बेंगलोर में अगर हाई बैटिंग विकेट, यहाँ पर हाई क्वालिटी बैटिंग विकेट होता है हमेशा जो देखा जाता है, अगर वैसा विकेट होता तो जरूर आसानी से चेस डाउन किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि अभी भी ये एक ऐसा मैदान, एक ऐसी पिच है जिसमें धीमापन है, गेंद घूम रही है, तो पारी में 182 बनाना भी एक संघर्ष का काम हो सकता है। पावर प्ले में 9 का रन रेट रखा लखनऊ की टीम ने। मिडिल ओवर्स में 8.5 का रन रेट रखा तो आखिरी 5 ओवरों में 10 रन प्रति ओवर से इन्होंने रन रेट को बढ़ा दिया। इन्होंने आप देखेंगे बहुत ज्यादा विकेट नहीं खोए, 5 ही विकेट खोए गए और 181 रन छुए गए हैं। बेंगलोर के लिए ओपन करने के लिए विराट कोहली और कप्तान फैफ डुप्लेसी मैदान पर होंगे। विराट कोहली जो कि ऑरेंज कैप के रेस में नंबर 1 पर जा सकते हैं, 1 और रन लेते हुए सीधा वापस रियान पराग से ऑरेंज कैप अपने सर पर सजाएंगे। और वहीं पर आज क्विंटन डिकॉक ने नंबर 4 पर 139 रन जोड़ते हुए जगह बना ली है टॉप 5 में। ऑरेंज कैप के रेस में निकोलस पूरन भी है नंबर 6 पर। और आज के मुकाबले से विराट कोहली के साथ अब बेंगलोर की टीम की तरफ से देखना है इस लिस्ट में कौन सा और बल्लेबाज जुड़ पाता है। लेकिन इस वक्त जो बल्लेबाजी कर दिखाई है लखनऊ के डिकॉक ने और निकोलस पूरन ने, इसे ध्यान में रखते हुए बेंगलोर की बल्लेबाज भी उसी तरीके बैटिंग के गति के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। क्योंकि 9 रन का रिक्वायर्ड रेट है जो कि अगर शुरुआती विकेट हाथ लगते हैं लखनऊ के और फिर साथ ही में अगर धीमी बल्लेबाजी होती है बेंगलोर की तो अचानक से छलांग मारकर ये रिक्वायर्ड रेट 12 को छू सकता है, जो कि मुकाबले को काफी मुश्किल कर देगा बेंगलोर के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर आज देखना है बल्लेबाजी में महिपाल लुमरोर होते हैं, प्रभु देसाई होते हैं या कोई और खिलाड़ी होता है। लेकिन नजरें होनी चाहिए अगले पारी में आने वाले मयंक यादव और विराट कोहली की भिड़ंत पर, डुप्लेसी और मयंक यादव की भिड़ंत पर कि वो किस प्रकार से आपस में टक्कर लेंगे जब 150 की गति का सामना करना होगा। मुकाबले में आज लगातार जिस प्रकार से वापसी करती दिखाई दी बेंगलोर की टीम, पछाड़ी भी गई थी, वापस आई
वापस उनके ऊपर हावी हुई लखनऊ की टीम, लेकिन वापस विकेट लेकर बेंगलोर की टीम ने स्कोरिंग रेट धीमा किया था। लेकिन अंत में जब पारी का अंत हुआ है तो लखनऊ की टीम आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि बढ़िया फिनिश मिला है बैटिंग में। क्या ये गेंदबाजी लखनऊ की बेंगलोर के बल्लेबाजों को शुरुआती झटकों के साथ मुश्किल में डाल पाएगी? मुकाबला खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। टॉस जीता था आज फैफ डुप्लेसी ने। आरसीबी के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज इस मुकाबले में जिस पिच का इस्तेमाल हो रहा था उसे देखते हुए कप्तान डुप्लेसी मान रहे थे कि गेंदबाजी करना फायदेमंद होगा और दूसरी पारी में अपने सामने एक लक्ष्य देखकर उस लक्ष्य का पीछा करते हुए वो सफल होंगे। आज बल्लेबाजी जब शुरू की क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने तो पार्टनरशिप में काम किया। शुरुआती विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप लगाई गई। पावर प्ले के अंदर अंदर अर्धशतक खड़ा कर दिया गया और उसके बाद जब राहुल आउट हुए तो क्विंटन डिकॉक ने अलग अलग बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप लगाई। डिकॉक ने पडिक्कल के साथ, स्टोइनिस के साथ लगातार रन जोड़े और फिर जब खुद चौथे विकेट बने तब तक अपनी टीम को 150 तक पहुंचा चुके थे। डिकॉक की 81 रन की बल्लेबाजी है जिसके बलबूते पर आज लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी स्थापित हो पाई, क्योंकि अगर राहुल को देखें, स्टोइनिस को देखें, ये खिलाड़ी शुरुआत लेकर आउट हुए, पडिक्कल 6 रन पर आउट हुए तो मुश्किल आ सकती है लखनऊ के लिए। लेकिन 81 रन तक खड़े रहने के बाद और अपनी बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए 17वें ओवर तक खड़े रहने के बाद डिकॉक ने मुकाबले में अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर पर ले जाने की कोशिश में सफलता हासिल की है जो कि एक विनिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद निकोलस पूरन ने जब पारी संभाली 21 गेंदों में 40 रन लगा दिए। एक चौका, 5 लंबे छक्के, खास करके अंतिम 2 ओवर्स में निकोलस पूरन ने चारों तरफ छक्के लगाए और खास करके आखिरी ओवर में जब 3 डॉट बॉल खेल भी गए थे फिर भी 2 छक्के लगा दिए तो अच्छा कमबैक किया पूरन ने। 33 रनों की पांडे और पूरन की पार्टनरशिप रही और 20 ओवर की समाप्ति पर 181 रन जोड़ लिए गए हैं। अब ये एक ऐसा स्कोर है जो बेंगलोर में अगर हाई बैटिंग विकेट, यहाँ पर हाई क्वालिटी बैटिंग विकेट होता है हमेशा जो देखा जाता है, अगर वैसा विकेट होता तो जरूर आसानी से चेस डाउन किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि अभी भी ये एक ऐसा मैदान, एक ऐसी पिच है जिसमें धीमापन है, गेंद घूम रही है, तो पारी में 182 10 रन प्रति ओवर से इन्होंने रन रेट को बढ़ा दिया। इन्होंने आप देखेंगे बहुत ज्यादा विकेट नहीं खोए, 5 ही विकेट खोए गए और 181 रन छुए गए हैं। बेंगलोर के लिए ओपन करने के लिए विराट कोहली और कप्तान फैफ डुप्लेसी मैदान पर होंगे। विराट कोहली जो कि ऑरेंज कैप के रेस में नंबर 1 पर जा सकते हैं, एक और रन लेते हुए सीधा वापस रियान पराग से ऑरेंज कैप अपने सर पर सजाएंगे। और वहीं पर आज क्विंटन डिकॉक ने नंबर 4 पर 139 रन जोड़ते हुए जगह बना ली है टॉप 5 में। ऑरेंज कैप के रेस में निकोलस पूरन भी है नंबर 6 पर। और आज के मुकाबले से विराट कोहली के साथ अब बेंगलोर की टीम की तरफ से देखना है इस लिस्ट में कौन सा और बल्लेबाज जुड़ पाता है। लेकिन इस वक्त जो बल्लेबाजी कर दिखाई है लखनऊ के डिकॉक ने और निकोलस पूरन ने, इसे ध्यान में रखते हुए बेंगलोर की बल्लेबाज भी उसी तरीके बैटिंग 9 रन का रिक्वायर्ड रेट है जो कि अगर शुरुआती विकेट हाथ लगते हैं लखनऊ के और फिर साथ ही में अगर धीमी बल्लेबाजी होती है बेंगलोर की तो अचानक से छलांग मारकर ये रिक्वायर्ड रेट 12 को छू सकता है, जो कि मुकाबले को काफी मुश्किल कर देगा बेंगलोर के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर आज देखना है बल्लेबाजी में महिपाल लुमरोर होते हैं, प्रभु देसाई होते हैं या कोई और खिलाड़ी होता है। लेकिन नजरें होनी चाहिए अगले पारी में आने वाले मयंक यादव और विराट कोहली की भिड़ंत पर, डुप्लेसी और मयंक यादव की भिड़ंत पर, कि वो किस प्रकार से आपस में टक्कर लेंगे जब 150 की गति का सामना करना होगा। मुकाबला खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। टॉस जीता था आज फैफ डुप्लेसी ने। आरसीबी के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज इस मुकाबले में जिस पिच का इस्तेमाल हो रहा था उसे देखते हुए कप्तान डुप्लेसी मान रहे थे कि गेंदबाजी करना फायदेमंद होगा और दूसरी पारी में अपने सामने एक लक्ष्य देखकर उस लक्ष्य का पीछा करते हुए वो सफल होंगे। आज बल्लेबाजी जब शुरू की क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने तो पार्टनरशिप में काम किया। शुरुआती विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप लगाई गई। पावर प्ले के अंदर अंदर अर्धशतक खड़ा कर दिया गया और उसके बाद जब राहुल आउट हुए तो क्विंटन डिकॉक ने अलग अलग बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप लगाई। डिकॉक ने पडिक्कल के साथ, स्टोइनिस के साथ लगातार रन जोड़े और फिर जब खुद चौथे विकेट बने तब तक अपनी टीम को 150 तक पहुंचा चुके थे। डिकॉक की 81 रन की बल्लेबाजी है जिसके बलबूते पर आज लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी स्थापित हो पाई, क्योंकि अगर राहुल को देखें, स्टोइनिस को देखें, ये खिलाड़ी शुरुआत लेकर आउट हुए, पडिक्कल 6 रन पर आउट हुए तो मुश्किल आ सकती है लखनऊ के लिए। लेकिन 81 रन तक खड़े रहने के बाद और अपनी बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए 17वें ओवर तक खड़े रहने के बाद डिकॉक ने मुकाबले में अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर पर ले जाने की कोशिश में सफलता हासिल की है जो कि एक विनिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद निकोलस पूरन ने जब पारी संभाली 21 गेंदों में 40 रन लगा दिए। एक चौका, 5 लंबे छक्के, खास करके अंतिम 2 ओवर्स में निकोलस पूरन ने चारों तरफ छक्के लगाए
और खास करके आखिरी ओवर में जब 3 डॉट बॉल खेल भी गए थे फिर भी 2 छक्के लगा दिए। तो अच्छा कमबैक किया पूरन ने। 33 रनों की पांडे और पूरन की पार्टनरशिप रही और 20 ओवर की समाप्ति पर 181 रन जोड़ लिए गए हैं। अब ये एक ऐसा स्कोर है जो बेंगलोर में अगर हाई बैटिंग विकेट, यहाँ पर हाई क्वालिटी बैटिंग विकेट होता है हमेशा जो देखा जाता है, अगर वैसा विकेट होता तो जरूर आसानी से चेस डाउन किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि अभी भी ये एक ऐसा मैदान, एक ऐसी पिच है जिसमें धीमापन है, गेंद घूम रही है, तो पारी में 182 बनाना भी एक संघर्ष का काम हो सकता है। पावर प्ले में 9 का रन रेट रखा लखनऊ की टीम ने, मिडिल ओवर्स में 8.5 का रन रेट रखा, तो आखिरी 5 ओवरों में 10 रन प्रति ओवर से इन्होंने रन रेट को बढ़ा दिया। इन्होंने, आप देखेंगे, बहुत ज्यादा विकेट नहीं खोए, 5 ही विकेट खोए गए और 181 रन छुए गए हैं। बेंगलोर के लिए ओपन करने के लिए विराट कोहली और कप्तान फैफ डुप्लेसी मैदान पर होंगे। विराट कोहली जो कि ऑरेंज कैप के रेस में नंबर 1 पर जा सकते हैं, एक और रन लेते हुए सीधा वापस रियान पराग से ऑरेंज कैप अपने सर पर सजाएंगे। और वहीं पर आज क्विंटन डिकॉक ने नंबर 4 पर 139 रन जोड़ते हुए जगह बना ली है टॉप 5 में। ऑरेंज कैप की रेस में निकोलस पूरन भी है नंबर 6 पर। और आज के मुकाबले से विराट कोहली के साथ अब बेंगलोर की टीम की तरफ से देखना है इस लिस्ट में कौन सा और बल्लेबाज जुड़ पाता है। लेकिन इस वक्त जो बल्लेबाजी कर दिखाई है लखनऊ के डिकॉक ने और निकोलस पूरन ने, इसे ध्यान में रखते हुए बेंगलोर की बल्लेबाज भी उसी तरह के बैटिंग के गति के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि 9 रन का रिक्वायर्ड रेट है, जो कि अगर शुरुआती विकेट हाथ लगते हैं लखनऊ के और फिर साथ ही में अगर धीमी बल्लेबाजी होती है बेंगलोर की, तो अचानक से छलांग मारकर ये रिक्वायर्ड रेट 12 को छू सकता है, जो कि मुकाबले को काफी मुश्किल कर देगा बेंगलोर के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर आज देखना है बल्लेबाजी में महिपाल लुमरोर होते हैं, प्रभु देसाई होते हैं या कोई और खिलाड़ी होता है। लेकिन नजरें होनी चाहिए अगले पारी में आने वाले मयंक यादव और विराट कोहली की भिड़ंत पर, डुप्लेसी और मयंक यादव की भिड़ंत पर, कि वो किस प्रकार से आपस में टक्कर लेंगे जब 150 की गति का सामना करना होगा। मुकाबला खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। टॉस जीता था आज फैफ डुप्लेसी ने। आरसीबी के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज इस मुकाबले में जिस पिच का इस्तेमाल हो रहा था उसे देखते हुए कप्तान डुप्लेसी मान रहे थे कि गेंदबाजी करना फायदेमंद होगा और दूसरी पारी में अपने सामने एक लक्ष्य देखकर उस लक्ष्य का पीछा करते हुए वो सफल होंगे। आज बल्लेबाजी जब शुरू की क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने, तो पार्टनरशिप में काम किया। शुरुआती विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप लगाई गई। पावर प्ले के अंदर अंदर अर्धशतक खड़ा कर दिया गया और उसके बाद जब राहुल आउट हुए तो क्विंटन डिकॉक ने अलग अलग बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप लगाई। डिकॉक ने पडिक्कल के साथ, स्टोइनिस के साथ लगातार रन जोड़े और फिर जब खुद चौथे विकेट बने तब तक अपनी टीम को 150 तक पहुंचा चुके थे। डिकॉक की 81 रन की बल्लेबाजी है जिसके बलबूते पर आज लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी स्थापित हो पाई, क्योंकि अगर राहुल को देखें, स्टोइनिस को देखें, ये खिलाड़ी शुरुआत लेकर आउट हुए, पडिक्कल 6 रन पर आउट हुए, तो मुश्किल आ सकती है लखनऊ के लिए। लेकिन 81 रन तक खड़े रहने के बाद और अपनी बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए 17वें ओवर तक खड़े रहने के बाद डिकॉक ने मुकाबले में अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर पर ले जाने की कोशिश में सफलता हासिल की है जो कि एक विनिंग स्कोर हो सकता है। क्योंकि उसके बाद निकोलस पूरन ने जब पारी संभाली 21 गेंदों में 40 रन लगा दिए, 1 चौका, 5 लंबे छक्के, खास करके अंतिम 2 ओवर्स में निकोलस पूरन ने चारों तरफ छक्के लगाए और खास करके आखिरी ओवर में जब 3 डॉट बॉल खेल भी गए थे फिर भी 2 छक्के लगा दिए। तो अच्छा कमबैक किया पूरन ने। 33 रनों की पांडे और पूरन की पार्टनरशिप रही और 20 ओवर की समाप्ति पर 181 रन जोड़ लिए गए हैं। अब ये एक ऐसा स्कोर है जो बेंगलोर में अगर हाई बैटिंग विकेट, यहाँ पर हाई क्वालिटी बैटिंग विकेट होता है हमेशा जो देखा जाता है, अगर वैसा विकेट होता तो जरूर 181 रन बनाए हैं लखनऊ की टीम ने। 182 रनों की चुनौती है इस समय आरसीबी के बल्लेबाजों के पास में। क्या विराट कोहली और साथ में फैफ डुप्लेसी इस रन को चेस करने में सफल हो पाएंगे? हालांकि यहाँ पर रन चेस का जो इतिहास है वो बैट्समैन टीम के पक्ष में ही जाता है और इस समय विराट कोहली जो है वो कुल मिलाकर के अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए 241 मैचेस में 7,744 रन बनाए हैं। 37.79 का इनका एवरेज है। स्ट्राइक रेट 130.28 का है। जबकि अगर बात की जाए तो फिर इन्होंने कुल मिलाकर के 52 अर्धशतक लगाए हैं और 7 शतक लगा चुके हैं विराट कोहली। पिछले सीजन आपको याद होगा विराट कोहली के बल्ले से 2 बैक टू बैक इंडियन प्रीमियर लीग में शतक आए थे। लेकिन क्या आज विराट कोहली मैच विनिंग नॉक खेल पाएंगे? हालांकि रियान पराग के साथ इस समय देखा जाए तो बिल्कुल ऑरेंज कैप की रेस में नजर आ रहे हैं। वहीं पर फैफ डुप्लेसी की बात करें तो इन्होंने 134 मैचेस खेले हैं, 4,179 रन इन्होंने अब तक बनाए हैं। 36.34 का इनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट 134 का है। हालांकि क्विंटन डिकॉक जो है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और कुल मिलाकर के
अब सिद्धार्थ जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, उनको यहां पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया है। आपको याद होगा सिद्धार्थ जो कि बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं, बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ज्यादा रन देते नहीं है, लेकिन क्या सिद्धार्थ यहां पर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे उसी तरीके से जैसे कि हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा था गेंदबाजी करने के लिए जब वो आए थे। और वाकई में ये मैच बहुत रोमांचक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल इस समय देखा जाए तो विराट कोहली अब स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हुए, हालांकि फैफ डुप्लेसी भी इस समय नजर आ रहे हैं, दोनों ने आपस में बातचीत की है और अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। मणिमारन सिद्धार्थ जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है, विराट कोहली हालांकि स्ट्राइक लेंगे और केएल राहुल इस समय विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्विंटन डिकॉक को सब्स्टिट्यूट किया गया है, उनकी जगह पर मणिमारन सिद्धार्थ को टीम में शामिल किया गया इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर और इनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। इस समय पहली गेंद करेंगे राउंड द विकेट, एक खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को शॉर्ट थर्डमैन पॉइंट और कवर पर लगाया गया। पहली गेंद करने के लिए आते हुए सिद्धार्थ की गेंद इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी और ये जो गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको फ्रंट फुट पर आकर के हल्के हाथों से ड्राइव किया था बल्लेबाज विराट कोहली ने। गेंद जाएगी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फीड कर दिया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी निल, कुल मिलाकर के 182 रनों की चुनौती है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के पास में। अगली गेंद मणिमारन सिद्धार्थ की, इस बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, पुल कर दिया था फ्रंट फुट से विराट कोहली ने, लेकिन गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। अपने दाहिने तरफ छलांग लगा करके खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था सीधे विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में और पहली दफा केएल राहुल इस समय विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे हैं और स्कोर कुल मिलाकर के 1 रन बिना किसी नुकसान के। फैफ डुप्लेसी स्ट्राइक लेंगे, उनके लिए भी अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार सिद्धार्थ की अच्छी गेंद गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी और इस बार बैकफुट पर जाकर के गेंद को पंच किया था बल्लेबाज फैफ डुप्लेसी ने। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा रवि बिश्नोई के द्वारा, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। चौथी गेंद करने के लिए आते हैं सिद्धार्थ की गेंद, इस बार ये गेंद जो कि गुड लेंथ पर की गई थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी और बिल्कुल बैकफुट पर जाकर के गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज फैफ डुप्लेसी ने। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, खाता खोल देंगे फैफ डुप्लेसी। विराट कोहली स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, ओवर की 5वीं गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। विराट कोहली के लिए इस बार फ्लिपर गेंद थी, यानी कि गेंद गुड लेंथ से थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं मणिमारन सिद्धार्थ और इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जरूर बड़े गेंदबाज बन सकते हैं और अंडर प्रेशर आकर के पावर प्ले में गेंदबाजी करना ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। मणिमारन सिद्धार्थ इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए, इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और अपने बाएं पैर को आगे ले जाकर के विराट कोहली ने खूबसूरत अंदाज में गेंद को बल्ले के बीचों बीच देते हुए ड्राइव कर दिया था सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक कि नामिन उलग गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज विराट कोहली और इस 1 रन के साथ ही पहले ओवर की समाप्ति के बाद में बैंगलोर की टीम का स्कोर है इस समय 3 रन बिना किसी नुकसान के। विराट कोहली 2 रनों पर बैटिंग करते हुए और जैसे ही नए ओवर की शुरुआत होगी किंग कोहली स्ट्राइक लेंगे। इस समय ऑरेंज कैप तो विराट कोहली के पास में वापस आ चुका है और 4 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। फैफ डुप्लेसी ने 1 रन अब तक बनाए हैं और यकीनन फैफ डुप्लेसी के बारे में जरूर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि पिछला सीजन उनके लिए बहुत शानदार रहा था और 14 मैचेस में से मात्र एक ऐसा मैच हुआ था जहां पर कि 20 से कम रन बनाए थे फैफ डुप्लेसी ने। इस सीजन उस तरीके से बल्ला चला नहीं है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ की टीम का स्कोर था 12 रन बिना किसी नुकसान के, क्योंकि एक ही ओवर में यानी कि पहली ओवर में 3 चौके जड़ दिए थे बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने रीस्टॉप के खिलाफ। लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, रोनाल्ड पांड्या आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद इस पर राउंड द विकेट करेंगे विराट कोहली के लिए, लेग स्टंप पर गेंद थी, गुडन की गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया था विराट कोहली ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक की सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। आसानी के साथ विराट कोहली ने 2 रन पूरे कर लिए और इस समय दोनों ही बाएं हाथ के जो स्पिन गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी करेंगे। रोनाल्ड पांड्या की अगली गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, गेंदबाज के सर के ऊपर से विराट कोहली ने गेंद को उड़ा दिया है और गेंद में इतनी खराबी नहीं थी लेकिन बल्लेबाज इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन है। गेंदबाज के सर के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे धनुष से तीर बिल्कुल सीधे निकलती है वैसे विराट कोहली के बल्ले से गेंद बिल्कुल सीधे निकली, 4 रन मिल जाएंगे। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए फिर से गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लेट कट कर दिया था विराट कोहली ने और इस तरीके के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं लेकिन शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में
किसने गेंद को फील्ड किया? नाविन उल हक थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया सीधा विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास में, और इस एक रन के साथ ही अब बैंगलोर की टीम का स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस, के खिलाफ में गेंदबाजी करेंगे। इस बार तेज गति से की गई गेंद थी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज कृणाल पांड्या। और जब तक बल्ला लेकर के नीचे आते फैफ डु प्लेसिस, गेंद जाकर के पैड पर लगी थी और सीधे चली गई थी शॉट फाइनल के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया जाता, एक रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस। और इस समय स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंदबाजी की पिछली गेंद कृणाल पांड्या की। हालांकि इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे, विराट कोहली के खिलाफ भी क्या तेज गेंद करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप पर की गई गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को हल्के हाथों से खेला था सीधे शॉर्ट कॉर्नर के क्षेत्र में। नवीन उल हक ने 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया सीधे बैटिंग एंड पर केएल राहुल के हाथों में। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने छोर बदल चुके थे। फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार है। पिछले सीजन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के तकरीबन 9 से ज्यादा रन जोड़ दिए थे साझेदारी में, और इन दोनों को पता है कि एक दूसरे के साथ में किस तरीके से बैटिंग करनी है। इस सिंगल के साथ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद का सामना करेंगे फैफ डु प्लेसिस। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर गए, गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को निकले स्पुरन फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। फैफ डु प्लेसिस ने सिंगल लेकर के स्ट्राइक अपने पास ही रखा है। कप्तान है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के। 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 4 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है, जबकि विराट कोहली ने अब तक 10 रन बनाए हैं। 8 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। और इस समय देखा जाए तो कुल मिलाकर के बैंगलोर की टीम का स्कोर है 13 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद में। और एक बार फिर से अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज मणिमारन सिद्धार्थ, जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ की टीम ने बनाए थे 19 रन बिना किसी नुकसान के, और बैंगलोर की टीम ने बनाए इस समय 13 रन बिना किसी नुकसान के। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सिद्धार्थ की गेंद इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर ही चले गए थे बल्लेबाज, और इस गेंद को खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को, जब तक कि नवीन उल हक गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे सीधे केएल राहुल के दस्तानों में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब 14 रन बिना किसी नुकसान के 2.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आखिरी राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर हवा में गेंद को खेल दिया था विराट कोहली ने, लेकिन शॉर्ट कवर के क्षेत्र में एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया रवि बिश्नोई ने। लगा कि शायद उनके हाथों में गेंद तो कैच नहीं दे दिया विराट कोहली ने, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद आई थी। खतरनाक हो सकता था इस तरीके के शॉट्स। और स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के 2.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। विराट कोहली स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मणिमारन सिद्धार्थ ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। तीसरी गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है विराट कोहली, थोड़े से स्टांस को खोल दिया विराट कोहली ने, ओपन चेस्ट स्टांस इसको कहते हैं। इस बार ये गेंद जो कि तेज गति से की गई गेंद थी, गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट थी मिडिल स्टंप की लाइन पर, और इस गेंद को कलाई को सारे मोड़ दिया था विराट कोहली ने। ऑन साइड में खुद ही भाग करके गए गेंदबाज, जब तक कि शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करते और वापस गेंद को लेकर के अपने बॉलिंग मार्क पर आते। 1 रन लेने का मौका मिल जाएगा। 114 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद की थी मणिमारन सिद्धार्थ ने, और अब फैफ डु प्लेसिस स्ट्राइक लेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद को खेला था, गुडलैंड पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया रवि बिश्नोई ने कवर की क्षेत्र में, और पीछे पीछे भाग करके गए देवदत्त पडिक्कल ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया था डीप कवर की क्षेत्र से, लेकिन 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा बैंगलोर की टीम का 17 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन अगर कैच इस तरीके से छोड़े जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। 42 ओवर की 5वीं गेंद, इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, और ये गेंद टप्पा खाकर के ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, और इस बार गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है मिड ऑन के बगल से, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए फैफ डु प्लेसिस के बल्ले से निकला ये पहला चौका, और पूरी तरीके से बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे फैफ डु प्लेसिस। जबरदस्त अंदाज में गेंद को इस बार करारा प्रहार कर दिया था, सीधे गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए, और विराट कोहली काफी खुश नजर आए। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर से इस बार छोटी गेंद कर दी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस ने।
सीधे गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए कैप्टन फैफ डु प्लेसी ने। 14 रनों पर पहुंच गए हैं। 8 गेंदों का सामना किया है और इस समय 175 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, और ये फैफ डु प्लेसी की अपनी पहचान है। जब रन बनाने लग जाते हैं और एक बार आत्मविश्वास इनको मिल जाए तो फिर पूरे सीजन ये जम करके रन बनाते हैं। चाहे ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब खेलते थे, जिस तरीके से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, और ये खतरनाक बल्लेबाज हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के इस समय बैंगलोर की टीम का, जबकि 32 रन बनाया था लखनऊ की टीम ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद में। बहरहाल अब गेंदबाजी में क्या फिर से कुछ परिवर्तन किया जाएगा या फिर कृणाल पांड्या ही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? नवीन उल हक को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक, और पिछले सीजन की कुछ तस्वीरें सामने याद आ जाती हैं और उसका बदला क्या विराट कोहली लेंगे? नवीन उल हक गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद करने के लिए आते हुए। इस बार ये गेंद जो कि गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी क्योंकि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था और गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था विराट कोहली ने। लेकिन मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश विराट कोहली करते हुए, और इस समय आक्रामक नजर भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 25 रन बिना किसी नुकसान के इस समय बैंगलोर की टीम का स्कोर है। 3.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब 11 गेंदों में 11 रन बना करके बैटिंग करने के लिए तैयार है विराट कोहली। नवीन उल हक इस ओवर के अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज विराट कोहली। क्या विराट कोहली इस ओवर में एक आध लंबे शॉट्स लगा पाएंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुलर लैंड की गेंद ऑफ स्टंप पर थी। विराट कोहली ने ड्राइव किया था लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाएगी। गेंद जाएगी सीधे मिड ऑफ के क्षेत्र में। कृणाल पांड्या ने 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था सीधे अनुज रावत के दस्ताना की केएल राहुल के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस समय विराट कोहली के ऊपर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा रन विराट कोहली ना बना पाए। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में इस समय विराट कोहली दबाव का शिकार बनेंगे। 12 गेंदों में 11 रन बना करके बैटिंग करते हुए फैफ डु प्लेसी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए नवीन उल हक राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस समय शॉट थर्ड मैन पर भी एक खिलाड़ी को लगाया गया है। नवीन उल हक की ये गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी। गुड लेंथ की गेंद को बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से उड़ा दिया विराट कोहली ने। 6 रनों के लिए लेजेंड विराट कोहली के बल्ले से निकला एक लंबा तगड़ा छक्का नवीन उल हक के खिलाफ में। और इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस कहते हुए ये दिल मांगे बोल, जबरदस्त बल्लेबाजी विराट कोहली कर रहे हैं। स्टैंड एंड डिलीवर, पिकअप शॉट था विराट कोहली के बल्ले से और इस बार गुड लेंथ पर गेंद कर दी थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन वहीं से गेंद को हवा में उड़ा दिया था विराट कोहली ने। 83 मीटर लंबा छक्का सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से। किस तरीके से वापसी करेंगे नवीन उल हक इस ओवर में, देखना होगा। चौथी गेंद करने के लिए आते हुए विराट कोहली तैयार है। फुल टॉस गेंद कर दी इस बार, लेकिन घुटने के नीचे रही गेंद। इस गेंद को ऑन साइड में खेला था विराट कोहली ने, रफ्तार भी बदली थी नवीन उल हक ने, लेकिन गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था सीधे विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे विराट कोहली को और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब 32 रन बिना किसी नुकसान के 3.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अभी भी देखें तो फैफ डु प्लेसी का जो कुल स्ट्राइक रेट है वो 175 का है और अपने बल्ले को चेक करते हुए विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पर फैफ डु प्लेसी से भी उन्होंने कुछ बातचीत की है। जरूर उन्होंने कुछ समझाया है कि किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय गेंदबाज नवीन उल हक, लेकिन फैफ डु प्लेसी भी पूरी तरीके से तैयार हैं और इस समय 14 रनों पर बैटिंग करते हुए 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए नवीन उल हक राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। भागना शुरू किया नवीन उल हक की ये गेंद गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी बार टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद पैड पर लगी, लुढ़कती हुई बैक टू द बॉलर गेंद चली गई थी। नवीन उल हक ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका था नहीं, डॉट गेंद कर दी है नवीन ने और इस समय स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का है। 3.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अभी भी देखें तो 97 गेंदों पर 150 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। कुल मिलाकर के 32 रनों की साझेदारी 23 गेंदों में हुई है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जीत दर्ज करने में सफल होती है। 150
रन चाहिए इस मैच में जीतने के लिए। 97 गेंदें आनी बाकी हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 9.28 पर पहुंच गया है। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज नवीन उल हक की गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी। गुड लेंथ की गेंद को हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए कमाल का शॉट कैप्टन फैफ डु प्लेसी के बल्ले से। और इस समय फैफ पहुंच गए हैं 18 रनों पर। 10 गेंदों का सामना किया है। तीसरा चौका है। महंगा ओवर रहा नवीन उल हक का। 11 रन खर्च करके गए हैं। एक छक्का लगाया था विराट कोहली ने, एक चौका लगा दिया है अब फैफ डु प्लेसी ने। और इस समय कुल मिलाकर के 36 रन स्कोर है बैंगलोर की टीम का बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद में विराट कोहली 18 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों का सामना किया है। जबकि फैफ डु प्लेसी की बात करें तो इस समय 18 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी 36 रन बनाए थे, जबकि लखनऊ की टीम का भी स्कोर 36 रन था बिना किसी नुकसान के। और दोनों ही टीमों के बीच में इस समय बराबरी का मुकाबला चलता हुआ। और अब मणिमारन सिद्धार्थ तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए आएंगे। पहली गेंद राउंड द विकेट, गुड लेंथ पर गेंद थी। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को कट कर दिया विराट कोहली ने। बैकफुट पर जाकर के गेंद जा रही है सीधे पॉइंट और कवर के बीच से सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए कमाल का शॉट खेला किंग कोहली ने। जैसे ही देखा ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया विराट कोहली ने, कट कर दिया था गेंद को। और इस चौके के साथ ही अब स्कोर बढ़कर के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का 40 रन बिना किसी नुकसान के। विराट कोहली स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद लेग स्टंप पर थी। स्लाइडेड गेंद, पल्ले का बाहरी किनारा, हवा में गेंद चली गई है और सीधे गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में। विराट कोहली का विकेट निकाल लिया है मणिमारन सिद्धार्थ ने। कमाल के गेंदबाज हैं और अंत में जाकर के एक बड़ा विकेट फंसा लिया है। सबसे बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली है युवा गेंदबाज मणिमारन सिद्धार्थ ने। और इस तरीके से विराट कोहली 16 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद 137.50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के बाद 2 चौके, एक गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद वापस पवेलियन जाते हुए बड़ा नुकसान हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को। लेकिन विकेट की तलाश थी इस समय, किसी भी हाल में लखनऊ को चाहिए था और युवा गेंदबाज मणिमारन सिद्धार्थ ने वो विकेट दिला दिया है। 2.2 ओवर में इन्होंने 19 रन दिए हैं, एक विकेट निकाला है। 8.14 की इकॉनमी से इन्होंने गेंदबाजी की है। और इस समय देखा जाए तो अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे बल्लेबाज। हो सकता है कैमरन ग्रीन आए नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, लेकिन कैमरन ग्रीन को समझना पड़ेगा कि आज बेहतर तरीके से बैटिंग करके दिखाएं। समझना पड़ेगा कि आज जो है लंबे रन बना करके दिखाएं। हालांकि इस समय रजत पाटीदार को भेजा जा रहा है और रजत पाटीदार आज क्या रन बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं इस समय बल्लेबाज। देखा जाए तो रजत पाटीदार रजत पाटीदार अब तक रन बनाए नहीं है। रजत पाटीदार ने दबाव में होंगे। इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद की थी, स्लाइडेड गेंद थी, लेकिन कलाइयों के साथ इस बार गेंद को मोड़ दिया था। सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। यश ठाकुर के द्वारा गेंदबाज के हाथों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज रजत पाटीदार। और इस समय स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे, खाता खोल लेंगे बल्लेबाज रजत पाटीदार। और इस समय स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब देखा जाए तो इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। गेंदबाजी करने के लिए आखिर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मणिमारन सिद्धार्थ। सामने तैयार है फैफ डु प्लेसी। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी और इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन सीधे गेंद जाएगी कवर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करेंगे सिद्धार्थ। सामने तैयार है बल्लेबाज फैफ डु प्लेसी। इस बार यह गेंद जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, गुड लेंथ पर की गई गेंद, ड्राइव किया था गेंद को। गेंद जाएगी सीधे कवर के क्षेत्र में। जब तक कि कुणाल पांड्या गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज फैफ डु प्लेसी को।
स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे जब नए ओवर की शुरुआत होगी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद में बैंगलोर की टीम का स्कोर है 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और फैफ डुप्लेसी 19 रनों पर पहुंच गए हैं। 12 गेंदों का सामना किया है। रजत पाटीदार ने अब तक 1 रन बनाया है। 2 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में कैमरन ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल है, इसके अलावा दिनेश कार्तिक है, अनुज रावत है। सारे अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मैच में जीतने के लिए अभी भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। 90 गेंदों में अब 140 रन चाहिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद में जो लखनऊ की टीम है उन्होंने 46 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के, जबकि बैंगलोर ने 42 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रन के मामले में लगभग बराबरी चलता हुआ, लेकिन अब वो गेंदबाज आ गया है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। मयंक यादव आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। T20 करियर में 12 मैचेस में इन्होंने 15 विकेट निकाले। पहली गेंद करेंगे मयंक यादव। सामने तैयार है बल्लेबाज फैफ डुप्लेसी। इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, रन आउट कर दिए जाएंगे। गुडलैंड पर गेंद थी, ऑन साइड में खेला था, सिंगल भागना चाहते थे फैफ डुप्लेसी, लेकिन मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। डायरेक्ट थ्रो किया गया और इस तरीके से नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाकर के गेंद लगी। डायरेक्ट थ्रो था। फैफ डुप्लेसी बिल्कुल क्रीज के आसपास भी नहीं थे। गलत कॉल और इस तरीके से एक और विकेट का पतन हो जाएगा। बड़ा विकेट निकाल दिया जाएगा और फैफ डुप्लेसी ने गलत कॉल किया था और ये दूसरे विकेट का पतन हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से देवदत्त पडिक्कल ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और अब डुप्लेसी भी आउट हो जाएंगे। 19 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, लेकिन 146 का स्ट्राइक रेट भी है। लेकिन इस समय फैफ डुप्लेसी से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए ग्लेन मैक्सवेल आ रहे नए बल्लेबाज जो कि तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल को भेजा जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि बैटिंग करने के लिए आएंगे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन, फिर डीके और अनुज रावत। लेकिन अब जो पार्टनरशिप होगी रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल के बीच में, वो एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, तभी इस मैच में बनी रहेगी। लेकिन मयंक यादव ने आकर पहली गेंद पर, हालांकि विकेट मयंक यादव के नाम नहीं है, रन आउट जरूर हुए बल्लेबाज, लेकिन रफ्तार के सौदागर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जेन्युइन पेस जो है वो निकालते हैं और तेज गति से ना सिर्फ गेंदबाजी करते बल्कि दिमाग से भी गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज रजत पाटीदार। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, दिशा पर दिखा दी है गेंद को। गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, जब तक कि सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज रजत पाटीदार, 2 रनों पर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के अब तक इन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अब मैच में पहली दफा ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। अब तक ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो इस सीजन में गेंदबाजी तो इन्होंने कमाल की है, लेकिन बल्लेबाजी में उस तरीके से अब तक इनका जलवा दिखा नहीं है। लेकिन क्या आज के मैच में ग्लेन मैक्सवेल का वो रूप देखने को मिलेगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि आरसीबी की टीम को मैच जिता पाएंगे? मयंक गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, मयंक यादव इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। पटकी भी गेंद थी इस बार, शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, देखा परखा जाने दिया इस गेंद को। अचानक ही गेंद उछली थी और ये गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। केएल राहुल ने गेंद को अपने दस्तानों में कैद किया। स्कोर इस समय कुल मिलाकर के 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय गेंदबाज मयंक यादव। इनके चेहरे को देख करके सूर्य कुमार यादव की याद आ जाती है। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी देवदत्त पडिक्कल की भी। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करना, थ्रो करना, डायरेक्ट फैफ डुप्लेसी को रन आउट करना, ये सब करके दिखाया है। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंदबाज मयंक यादव की गेंद। इस बार पटकी भी गेंद थी, हवा में गेंद खड़ी हो गई है। ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया युवा गेंदबाज मयंक यादव ने। नाम याद रखना है इस गेंदबाज का, भारत के लिए जल्द खेलेगा। पटकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन पर हवा में खेलने का प्रयास किया, पुल करने के लिए गए, नियंत्रण में थे नहीं ग्लेन मैक्सवेल। गेंद हवा में खड़ी हो गई और सीधे गई है मिड विकेट की क्षेत्र में। मयंक यादव ने कमाल कर दिया है, निकोलस पुरन ने कैच कर लिया शॉट मिड विकेट की क्षेत्र में और इस तरीके से तीसरे विकेट का पतन हो जाएगा। मयंक यादव एक ऐसा गेंदबाज जो कि हो सकता है कि भारतीय टीम के लिए जल्द खेलते हुए नजर आ जाएं और आते ही अपनी रफ्तार से
आउट कर दिया ग्लेन मैक्सवेल को, क्योंकि ये तेज गति से की गई गेंद थी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आग लगा दी है गेंदबाज ने। 151 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी की थी मयंक यादव ने। आग इस समय बरसाते हुए मयंक यादव, और इस गेंद को पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद को, लेकिन ठीक तरीके से कंट्रोल में थे नहीं। जब रफ्तार निकलती है तो फिर आप नियंत्रण कई बार खो देते हैं, और ग्लेन मैक्सवेल अपने एटीट्यूड में बैटिंग करते हुए नजर आए। जैसा नाम है, उन्होंने सोचा कि शायद यहां पर धूम धड़ाका मचा देंगे, लेकिन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए नए बल्लेबाज अब कैमरन ग्रीन आए हैं। पहली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर थी, यॉर्कर की गेंद दिशा पर दिखा दी है, थर्ड मैन की क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। नवीन उल हक के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन ले लेंगे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन। स्ट्राइक अब दे देंगे रजत पाटीदार के पास में, लेकिन इस समय स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर खाता खोल लिया है कैमरन ग्रीन ने 1 रन पर बैटिंग करते हुए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है रजत पाटीदार। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मयंक यादव। एक बार फिर से यॉर्कर की गेंद थी लेग स्टंप पर, इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने। शानदार अंदाज में रजत पाटीदार ने डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए जम करके तारीफ करनी पड़ेगी। खूबसूरत तरीके से गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा था, बिल्कुल वीवीएस लक्ष्मण के अंदाज में रजत पाटीदार ने। 4 रन मिल जाएंगे, और इस चौके के साथ ही अब बैंगलोर की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 6 ओवर की समाप्ति के बाद में 48 रन बिना किसी नुकसान के। रजत पाटीदार अब 6 रनों पर पहुंच गए हैं। 4 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका इन्होंने लगाया है। जबकि कैमरन ग्रीन की बात करें तो इस समय 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। आने वाले बल्लेबाज में डीके हैं, द ग्रेट फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा अनुज रावत हैं, पहले मैच में चेन्नई के खिलाफ में कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन ये साझेदारी इस समय चलनी चाहिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने बनाए थे 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि अगर बात करें बैंगलोर ने बनाए हैं अब 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल एक बार फिर से अब गेंदबाजी में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। अब तक कुल मिलाकर के 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है कैप्टन केएल राहुल ने। नवीन उल हक ने 1 ही ओवर की गेंदबाजी की थी, लेकिन अब रवि बिश्नोई को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद करेंगे इस बार बल्लेबाज देखें तो कैमरन ग्रीन के लिए फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप पर। इस बार गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सीमा रेखा पर मिस फील्डिंग की थी। वापस गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा नवीन उल हक के द्वारा सीधे केएल राहुल के हाथों में। 2 रन लेने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब बैंगलोर की टीम का 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज अब कैमरन ग्रीन। इस बार रवि बिश्नोई की गेंद वुडलैंड पर की गई गेंद थी, लेकिन दिशा से भटकी हुई, लेग स्टंप से बाहर थी। हालांकि विकेट कीपर केएल राहुल ने विकेट के पीछे बाकी का काम किया, लेकिन वाइड नहीं रोक पाए, और इस वाइड के सहारे स्कोर 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है कैमरन ग्रीन। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए रवि बिश्नोई। इस बार फुल टॉस गेंद थी मिडिल स्टंप की लाइन पर, हल्के हाथों से गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ किया था सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को सीमा रेखा के पास रुणाल पांड्या फील्ड करते वापस थ्रो करते केएल राहुल के दस्तानों में 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब बैंगलोर की टीम का 52 रन। इस समय कुल मिलाकर के 3 विकेट के नुकसान पर कैमरन ग्रीन फिलहाल 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से देखा जाए तो बल्लेबाज रजत पाटीदार। इस बार ये गेंद मिडिल स्टंप पर थी, गुड लेंथ पर की गई गेंद, बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज, गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन पैड पर लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई थी सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को फीड किया जाएगा, वापस विकेट कीपर के हाथों में थ्रो किया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अब तक चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस बार रवि बिश्नोई की गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को कलाई को सारे बल्लेबाज ने मोड़ा था सीधे ऑन साइड में मिड विकेट के क्षेत्र में। खुद ही भाग करके गए गेंदबाज, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। शानदार फील्डिंग रवि बिश्नोई के द्वारा, और 1 रन ही देंगे इस समय बल्लेबाज को। ये कमिटमेंट अच्छा लगा जिस तरीके से गेंदबाज खुद ही भाग करके गए, और इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। रवि बिश्नोई 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ये गेंद गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट थी, लेकिन ऑफ स्टंप की लाइन में थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, और इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया था। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी बैंगलोर की टीम का 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई सामने तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से कैमरन ग्रीन गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, कलाइयों के सारे गेंद को फील्ड किया था सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा केएल राहुल के दस्तानों में, लेकिन एक रन लेंगे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और स्ट्राइक भी अपने पास ही रखेंगे कैमरन ग्रीन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस समय बैंगलोर की पारी में और कुल मिलाकर के बैंगलोर की टीम ने बनाए हैं 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि मैच में अभी भी काफी ज्यादा रोमांच बना हुआ है और बैंगलोर की टीम को अगर मैच में जीत दर्ज करनी है तो क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में रन बनाने पड़ेंगे। आने वाले बल्लेबाज में डीके हैं, इसके अलावा अनुज रावत है, चौपले हैं और जागर भी हैं, इसके अलावा मोहम्मद सिराज और यश दयाल हैं, लेकिन मान करके चले कि इस मैच में जीत दर्ज करना बहुत जरूरी है बैंगलोर के लिए भी और लखनऊ के लिए भी। लखनऊ की टीम ने 7 ओवर की समाप्ति के बाद बनाए थे 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मयंक यादव गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर गए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन, पंजों पर उछलते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेला था, सीधे गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। सबसे तेज गति से गेंद जो है वो मयंक यादव ने डाली है इस आईपीएल में 155.8 किलोमीटर की रफ्तार से। दूसरे नंबर पर नांद्रे बर्गर है, इन्होंने 153 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डाली थी। जराल गॉडजे ने 153 डाली है। फिलहाल मयंक गेंदबाजी करने के लिए आते हुए ऑफ स्टंप से बाहर शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। इसको कहते हैं रॉकेट गेंदबाजी, क्योंकि गेंद जो है वो गोली की रफ्तार से निकल रही है। सीधे विकेट कीपर केएल राहुल ने गेंद को अपने दस्तानों में समाने दिया और जब तक बल्लेबाज कट मारने के लिए अपने बल्ले को नीचे लेकर के आते गेंद निकल चुकी थी। इस ओवर में ऐसा लगता है कि शायद एक आध यॉर्कर भी डालेंगे और 155.8 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं। बहरहाल गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से गेंदबाज, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए कैमरन ग्रीन ने। हालांकि मिड विकेट पर जरूर खिलाड़ी मौजूद थे, 30 गज के अंदर कैच लेने का प्रयास किया था अपने दाहिने तरफ छलांग लगा करके, लेकिन हाथों में लगने के बाद गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही कैमरन ग्रीन अब 9 रनों पर पहुंच जाएंगे। 8 गेंदों का सामना किया है बैंगलोर की टीम का स्कोर है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद बोल्ड कर दिया मयंक यादव ने, कमाल के गेंदबाज हैं और इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, सीधे जाकर के स्टंप्स पर लगी, ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे कैमरन ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज भारतीय गेंदबाज के सामने डर गया, कहें तो गलत नहीं होगा और इसी के साथ ही आउट कर दिए जाएंगे और कुल मिलाकर के अब स्कोर है 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर और एक बड़ा विकेट निकाल दिया है गेंदबाज इस समय देखा जाए तो मयंक यादव ने और 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, लेकिन मयंक यादव ने मात्र 1.4 ओवर में 10 रन देकर के 2 विकेट निकाल दिए हैं और कमर तोड़ दी है। इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अब पिछड़ती भी नजर आ रही है और कुल मिलाकर के अब स्कोर 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर 74 गेंदों पर अब 124 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्या वाकई में इस बार मैच जीत दर्ज करने में सफल हो पाएगी बैंगलोर की टीम? इस समय हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर कि कहा जा सकता है कि लखनऊ की जो टीम है वो फंसा सकती है इस मैच को और 2 अंक लेकर के जा सकती है लखनऊ की टीम, क्योंकि मयंक यादव ने पिछले मैच में भी अपनी टीम को जीत दिलाई थी। नए बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस समय, अनुज रावत जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इनके लिए एक बार फिर से ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मयंक यादव की गेंद इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन में और फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया था बल्लेबाज ने। रन बनाने का कोई मौका था नहीं, स्कोर 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन मयंक यादव ने जो बोल्ड किया था बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को और जिस तरीके से वो बैकफुट पर ही टिके रह गए थे, साफ तौर पर पता चला कि डर गए थे, पूरी तरीके से डर गए थे गेंदबाज की रफ्तार से, इसमें कोई शक नहीं है।
और ये देख करके अच्छा लगा कि भारतीय तेज गेंदबाज के सामने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सहमे सहमे से नजर आए, वो भी इंडियन कंडीशन में। पटकी हुई गेंद थी इस बार, अचानक की गेंद उछली थी, थाई पैड पर लगी है, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी लेग स्टंप की लाइन पे, और गेंद लगी थाई पैड पर, उछल करके गेंद गई है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाता, 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज लेग बाय के तौर पर। लेकिन थोड़े से चोटिल भी हो चुके हैं इस समय बल्लेबाज अनुज रावत, और जरूर यहां पर फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, क्योंकि 156 किलोमीटर की रफ्तार से अगर गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज, हालांकि 155.8 किलोमीटर की रफ्तार हाईएस्ट रही है, लेकिन जब इस रफ्तार से गेंद आती है, आपके कहीं पर भी गेंद लगे तो दर्द तो जरूर महसूस होता है, और वही इस समय हुआ है अनुज रावत के साथ में। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है गेंदबाज मयंक यादव ने, 2 ओवर में 11 रन देकर के 2 विकेट निकाल दिए हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ की टीम ने बनाए थे 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि बैंगलोर की टीम की बात करें तो स्कोर है समय कुल मिलाकर के 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब नए ओवर की शुरुआत करने के लिए रवि बिश्नोई आएंगे या फिर नवीन उल हक से ही गेंदबाजी कराई जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। रजत पाटीदार 7 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया अनुज रावत